हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीक्षित सर में। आज हम लोग हाई स्कूल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? जनरली हम लोग देखते हैं अम्ल के बारे में कहा जाता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, अम्ल स्वाद में खट्टे ही होते हैं। आपके जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में अम्ल पाया जाता है। जैसे इमली है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, नींबू है, सिट्रिक अम्ल होता है। तो मतलब जितने खट्टे पदार्थ हैं सब में क्या है? अम्ल पाया जाता है। अम्ल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो अम्ल की प्रॉपर डेफिनेशन है कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में कई परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन जो आपकी मोस्ट पॉपुलर परिभाषा है वो कौन सी है? डेफिनेशन कौन सी है? ये आर्हेनियस की डेफिनेशन कि वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन त्यागते हैं, या एक और डेफिनेशन है जो जल में घुल करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन हैं, लेकिन सब मेल खाती हैं एक दूसरे से। तो मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन क्या है कि वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ऐसे ही बात करें हम किसकी? क्षार की। बात करें किसकी? क्षार की। इसको बोलते हैं एसिड, और ये हो गया क्या? बेस। क्षार या क्षारक, क्षार या क्षारक दोनों अलग बातें हैं। क्षार और क्षारक में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अभी बताते हैं आपको। क्षारक क्या है? वे पदार्थ जो जल में अगर घोल दिया जाए तो देते हैं क्या? OH- आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जल में OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। अब क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है? क्षार और क्षारक में अंतर क्या होता है? क्षारक के लिए OH- आयन की कंडीशन क्या है? अनिवार्य। क्षारक के लिए OH- आयन की कंडीशन क्या है? अनिवार्य। जबकि क्षार के लिए OH- आयन की कंडीशन मायने नहीं रखती है। क्यों? क्योंकि जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वे सब क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। उसके लिए एक ट्रिक है आपके पास, देखिए। अ आ अ आ आ आ ये कौन सी ट्रिक है? देखिए, आ का मतलब क्या है? अधातु। आ का मतलब क्या है? अधातु। आ का मतलब क्या है? ऑक्साइड, अधातु, ऑक्साइड। और इस आ का मतलब क्या है? अम्लीय। मतलब जितने भी अधात्वीय ऑक्साइड होंगे, वे सब क्या होंगे? अम्लीय होंगे। तो जाहिर सी बात, अगर अधात्वीय ऑक्साइड अम्लीय हैं तो धात्वीय ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। इसका जस्ट अपोजिट होता है हाइड्राइड वाला। इसका जस्ट अपोजिट केस होता है इसका हाइड्राइड वाला। मतलब अगर इसको याद कर लिया तो बाकी सब अपने आप कंप्लीट। अगर अधात्वीय ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो धात्वीय ऑक्साइड कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। अगर बात ऑक्साइड की जगह किसकी करें? हाइड्राइड की, तो अधात्वीय हाइड्राइड कैसे हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। और धात्वीय हाइड्राइड कैसे हो जाएंगे? अम्लीय हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ लिथियम हाइड्राइड LiH, ये धात्वीय हाइड्राइड है। लिथियम एक धातु है। धात्वीय हाइड्राइड कैसा होगा? तो अधात्वीय हाइड्राइड कैसे होंगे? क्षारीय होंगे। तो धात्वीय हाइड्राइड कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। मैंने कहा SiO2 सिलिका अधातु है। अधात्वीय ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय होगा। CaO धात्वीय ऑक्साइड है, कैसा होगा? क्षारीय होगा। तब धातु और अधातु के बारे में हम लोग जानेंगे अगले चैप्टर में। तो ये चीज़ें हमारी क्या होंगी? और कंप्लीट रहेंगी। तो ये तो बात होगी किसकी? क्षार और क्षारक में अंतर की। अब बात करते हैं लवण की। लवण क्या होता है? आइए देखिए। लवण, साल्ट, ये आपका एसिड, ये आपका बेस, और ये आपका सॉल्ट। लवण क्या है? देखिए, लवण में क्या होता है? लवण आपका वो कंपाउंड है जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों मूलक पाए जाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लवण। मतलब अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तब लवण का निर्माण होता है। देखिए, तो लवण क्या होता है? वे यौगिक जिनमें अम्लीय और क्षारीय
दोनों प्रकार के मूलक, दोनों प्रकार के मूलक पाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। लवण की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब कोई अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण, और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण भी बोलते हैं। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। तो आइए जरा उदासीनीकरण अभिक्रिया को देख लेते हैं एक बार हम लोग पूरी। तो क्या बात क्लियर हुई? अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है? अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो जल में H+ आयन देते हैं। क्षारक क्या है? वे पदार्थ जो जल में OH- आयन देते हैं। लवण क्या है? वे यौगिक जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के मूलक पाए जाते हैं, या वे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों पाए जाते हैं, क्या कहलाएंगे? लवण। कैसे होता है लवण का निर्माण? जब कोई अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है उदासीनीकरण में? देखिए, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण क्या है? मैंने अभी आपको बताया कोई अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करता है, लवण और जल बनाता है। मैं एक सिंपल सी रिएक्शन ले रहा हूँ। एक अम्ल लिया मैंने, क्या? HCl। एक अम्ल लिया HCl। एक क्षार लिया, एक क्षारक लिया NaOH। क्षार और क्षारक में चीज याद रखिएगा, सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सभी क्षार क्षारक हो जाएं। सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक हों ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो क्रिया कराएंगे, देखिए क्या होगा? Na और Cl आपस में निकल जाएंगे, बन जाएगा क्या? NaCl, और ये HSOH के साथ मिलकर क्या बना देगा? H2O। कैसे भी रिएक्शन देखिए जरा। मैं सबसे पहले HCl को अगर तोड़ूं तो H+ और Cl- में टूट जाएगा, है ना? ऐसे NaOH को अगर मैं तोड़ूं तो टूटेगा किसमें? Na+ और OH- में टूट जाएगा। तो देखिए, आपको पता है हमेशा पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले के पास जाता है और निगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के पास जाता है। तो H+ और OH- आयन मिलकर क्या बनाएंगे? H2O। Na+ और Cl- आयन मिलकर क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड। तो क्या ये बन जाएंगे? यस। आइए इसी रिएक्शन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके पढ़ते हैं हम लोग। अभी एक बार ये समझ आ गया। देखिए, HCl को तोड़ा H+ और Cl- में, NaOH को तोड़ा Na+ और OH- में। तो H+ और OH- मिलकर जल बना रहा है, Na+ और Cl- मिलकर के NaCl बना रहा है। उदासीनीकरण क्या है? जब कोई अम्ल किसी क्षारक से क्रिया करता है तो उससे लवण और जल बनते हैं। इस क्रिया में जल का बनना वास्तविक उदासीनीकरण कहलाता है। अब आइए देखते हैं इसी अभिक्रिया को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, मैंने लिया एक अम्ल HCl, वही, और क्षारक NaOH। बना क्या रहे हैं हम लोग? बाद में देखेंगे। देखिए, H और Cl, Na और OH। अभी आपने तोड़ा था ना, ये दो दोस्त, ये दो दोस्त, इनको कोई नाम दे देते हैं। आई कोई नाम दे देते हैं। इसको हम लोग क्या नाम दे दें? क्या दे दें नाम इसको? इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्या? इसको नाम देते हैं सलमान। सलमान। इसको नाम देते हैं आमिर। नहीं, ये फिल्म इंडस्ट्री वाली नहीं है, नहीं, गलत बात। ये हमारे एक मित्र हैं, राम जी तिवारी हैं, और ये हमारे एक मित्र हैं OH अभिषेक। ठीक है, देखिए जरा क्या होगा। दो मित्र, एक कमरे में ये, एक कमरे में कानपुर में काका देव में बढ़िया कमरा किराए से लेकर के तैयारी करने लगे। बढ़िया चारों लोग एक अलग अलग रूम में रहते थे, 2 रूम में। एक दिन क्या हुआ, सलमान और आमिर के बीच थोड़ी सी लड़ाई हो गई। क्यों लड़ाई हो गई? आमिर ने सलमान से कहा, भाई झाड़ू लगा दो, गंदा हो गया है। सलमान को गुस्सा आया, बोला मैं क्यों झाड़ू लगा दूं, तुम ही लगा दो, मैं क्यों लगाऊं? हमने कहा यार लगा दे, लगा दे। सलमान ने कहा मैं नहीं लगाने वाला, तुम लगाओ। दोनों के बीच में कहा सुनी होने लगी।
तो सलमान बोला क्यों, क्या तुम ही बड़े बाप के हो क्या? मैं भी बड़े बाप का, मैं नहीं लगाऊँ, जाओ तुम ही लगा दो। जब ऐसी बात हुई तो कहा सुनी हो गई, कहा सुनी तू मैं। उसके बाद होने लगी उठापटक, होने लगी लात घूसे चलने लगे। हुआ क्या, अब आमिर जो है पावरफुल निकला। आमिर ने सलमान को एक पिछाड़ी वाली लात मारी, घुमा के जैसे गधे मारते हैं, लात मारी। तो क्या हुआ, सलमान की लात पड़ी, सलमान दौड़े दौड़े बाहर आए। मित्र हैं हमारे, बाहर आए। अब बाहर आकर दुनिया के सामने ये तो नहीं कहेंगे कि आमिर ने मुझे कूट दिया, मार दिया। अब दुनिया के सामने अपनी पॉजिटिव इमेज बनानी है। पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए सलमान बाहर आकर क्या कहते हैं, यार वो आमिर ना बहुत बेकार लड़का है, वो पढ़ता लिखता था नहीं, इसलिए मैंने उसका साथ छोड़ दिया। और दुनिया के सामने अपने आप को पॉजिटिव कैरेक्टर शो कर दिया, पॉजिटिव आ गया। और दुनिया की नज़रों में इसको क्या किया, निगेटिव रूप दे दिया। क्या किया, निगेटिव इमेज इसकी दे दी। सेम केस अभिषेक और राम जी के बीच में। अभिषेक को गुस्सा आई, मिला के लात मारी, राम जी बाहर दौड़े दौड़े निकले और क्या किया, दुनिया के सामने अपनी पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए झूठ बोल दिया, अरे अभिषेक तो ऐसा करता वैसा करता, बेकार लड़का है, और अपने आप को दुनिया के सामने पॉजिटिव इमेज में पेश कर दिया। और जो हमारा अभिषेक था उसकी इमेज को कैसे कर दिया, निगेटिव कर दिया। भाई साहब निगेटिव कर तो दिया, अब बदले की भावनाएं धड़क रही थी। अब अपने से शक्तिशाली चाहिए, क्योंकि अगर अपने से शक्तिशाली को नहीं ढूंढा तो फिर मार खा सकते हैं। बदले की भावना काम कर रही थी, तो क्या किया कि अब इन्होंने सोचा हम किसी ऐसे को ढूंढें जो इनको हमें कूटने में मदद करे। तो उन्होंने देखा H+ आयन तो मेरी तरह का दिख रहा है, ये भी लगता है कूट के आया है। बोले ये है आमिर Cl-, इसको अपने साथ मिला लिया उन्होंने। Na+ और Cl- मिले और NaCl नाम का एक मजबूत हथियार बना लिया, नमक का हथियार बनाया। खबर मिली किसको, अभिषेक को, कि राम जी ने मुझे मारने के लिए आमिर से दोस्ती कर ली है। अभिषेक बोला भाई सलमान तुम हमारे साथ आ जाओ, दोनों मिलेंगे और पानी में बोर बोर दोनों को मारेंगे। तो H+ और OH- आयन ने मिलकर के बना दिया क्या, जल। क्या बना दिया, जल। और दोनों ने मिलकर के खूब धोया और नमक को जल में घोल करके देख लेना, जल क्या करता है, पूरा घोल देता है। वही चीज़ यहाँ भी लागू हो गई। तो ये बात हो गई किसकी, उदासीनीकरण की। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अम्लों के और क्षारों के रासायनिक गुण। इसके अम्लों के और क्षारों के रासायनिक गुण। बेटा क्या ये क्लियर हो गया, हो गया ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं, मजा आ गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं अम्लों के रासायनिक गुणों में। देखिए अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण। देखिए अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण में पहला तो आपका यही हो जाएगा, क्षारों से क्रिया, ये क्षारक से क्रिया। और क्षारक से क्रिया का मतलब क्या है, अम्ल और क्षारक क्रिया करेंगे, मतलब कौन सी हो गई, उदासीनीकरण। कौन सी हो गई, उदासीनीकरण। तो क्या ये अम्लों के और क्षारक में दोनों के रासायनिक गुण में नहीं होगा, बिल्कुल होगा, दोनों में होगा ना, है ना। तो इस अभिक्रिया को हम लोग इसमें कर देंगे। ये अभिक्रिया हमने अभी अभी बताई। इसके आगे दूसरा देखते हैं, कोई धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। देखिए कोई भी अम्ल होता है जब वो किसी धातु से क्रिया करता है तो विद्युत रासायनिक श्रेणी हमने अभी पिछली क्लास में डिस्कस की थी ना। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से जितनी ऊपर की धातु है, अगर उनसे अम्ल की क्रिया होगी तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, निष्कासित कर देंगे। जो कि ऊपर वाली धातुएं अपने से नीचे वाले को निष्कासित कर सकती हैं, तो क्या करेंगी, धातुएं जो है अम्लों से क्रिया करेंगी और कौन सी गैस निकालेंगी, हाइड्रोजन। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ले लिया ZnHNO, हमने एक अम्ल ले लिया H2SO4, क्रिया करा दी जिंक के साथ, तो क्या होगा, ZnSO4 अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन ले सकते हैं, एस्टिक अम्ल CH3COOH क्रिया करा दें किसके साथ, सोडियम के साथ, तो CH3COO Na,
CH3 COO अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर दीजिए, ये बैलेंस भी हो गई, ठीक है ना। ये बात हो गई धातुओं से क्रिया की। अब बात करते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से क्रिया की। कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से क्रिया। देखिए, अगर किसी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करानी है तो हमेशा CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। जैसे मैं HNO3 की क्रिया करा दूं सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से, या मैं HNO3 की ही क्रिया करा दूं NaHCO3 के साथ, ये सोडियम कार्बोनेट और ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ना। तो देखिए क्या होगा, NaNO3 अलग हो जाएगा, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 क्या हो गया? अलग हो गया। NaNO3 जैसे बना, अब क्या बचा? अब बचा क्या? देखिए NaNO3 निकल गया और देखिए यहाँ से बच जाएगा क्या? CO2, क्या निकल जाएगा? CO2, NaNO3 अलग, CO2 अलग, एक O बचा है अभी, ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना देगा? H2O। अब इसको क्या कर लें? बैलेंस कर लें। क्या करें? बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के लिए देखिए सोडियम के 2 हैं, इसके आगे 2 लगा दीजिए, इसके आगे 2 लगा दिया। अब देखिए ना, नाइट्रोजन कितने हो गए? 2, इधर कितने? 1, तो इसके आगे भी क्या करिए? 2 लगा दिए। अब जरा देखिए ऑक्सीजन कितने, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, इधर हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन देखिए 3 और 2 3 6, 6 3 9, इधर 2 3 6, 6 2 8 1 9, बैलेंस हो गई। इधर देखिए NaNO3 आपस में निकल जाएंगे, NaNO3 ये आपस में निकल गए, है ना। ये H और इसका एक O H2O के रूप में निकल जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? CO2। ये हो गए अम्लों के कुछ सामान्य रासायनिक गुण। क्या हो गए? ये कुछ अम्लों के सामान्य रासायनिक गुण हो गए, ठीक है ना। ऐसे हम लोग जो है क्षारकों के भी रासायनिक गुण कर सकते हैं, धातुओं से क्रिया करा सकते हैं, लिंगर सून वगैरह बना सकते हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा हमारा कौन सा? pH मान वाला। pH मान के सवाल देखेंगे, pH मान की खोज किसने की, उसके फार्मूले देखेंगे। तो इतना करने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे हम लोग आगे, pH मान में उसके सवाल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।